नमस्कार, मैं हूँ प्रीति रॉय और स्वागत है आपका स्वदेश वाणी में। इस समाचार के प्रायोजक हैं लीड्स इंफ्रा। सबका सपना रांची में घर हो अपना। आइए नजर डालते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों पर। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। नीदरलैंड्स के अर्नहेम शहर ने चीनी शहर वुहान से रिश्ता तोड़ा। उइगर मुसलमानों का नरसंहार है इसकी वजह। नीदरलैंड की अर्नहेम सिटी का सिस्टर सिटी वुहान से सहयोग का रिश्ता टूट चुका है। चीन के बंदरगाह शहर वुहान से संबंध तोड़ने का कारण उइगर मुसलमानों का नरसंहार होना है। अफगान के शरणार्थियों के लिए ताजिकिस्तान ने खोले द्वार। रूस की मदद से सीमा पर बनाएगा चौकी। अफगानिस्तान से विदेशी सैनिकों की वापसी के साथ ही तालिबानी विद्रोहियों के कारण हालात खराब है। इसे देखते हुए पड़ोसी देश ताजिकिस्तान ने तैयारियां शुरू कर दी है। सबसे पहले अफगानिस्तान से लगने वाली सीमा पर यह चौकी का निर्माण करेगा, जिसमें रूस की ओर से सहायता मिल रही है। बंगाल की खाड़ी में ब्रिटेन और भारत की नौसेना ने दिखाई अपनी ताकत। चिंतित हुआ चीन से भारी तनाव के बीच भारतीय नौसेना ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कैरियर HMS क्वीन एलिजाबेथ के साथ बंगाल की खाड़ी में युद्धाभ्यास कर रही है। दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच यह युद्धाभ्यास 3 दिनों तक चलेगा। इसमें HMS क्वीन एलिजाबेथ के नेतृत्व में ब्रिटेन का कैरियर स्ट्राइक ग्रुप हिस्सा ले रही है। अब नजर डालेंगे राष्ट्रीय खबरों पर। कर्नाटक हाईकोर्ट ने गाजियाबाद हमले के मामले में ट्विटर के MD मनीष माहेश्वरी के खिलाफ नोटिस रद्द किया। कोर्ट ने पुलिस को वर्चुअल मोड के माध्यम से या व्यक्ति के कार्यालय या घर पर जाकर बयान दर्ज करने की अनुमति दे दी है। गाजियाबाद पुलिस द्वारा लोनी में एक मुस्लिम व्यक्ति पर हमले के संबंध में ट्विटर के प्रबंधक निदेशक मनीष माहेश्वरी के खिलाफ नोटिस जारी किया था, जिसे अब शुक्रवार को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है। सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल आकाश न्यू जनरेशन का हुआ सफल परीक्षण। DRDO ने दी जानकारी। DRDO के अधिकारियों ने आज बताया कि भारत ने ओडिशा के बालासोर के तट पर आकाश NG का टेस्ट फायर किया, जो कि सफल रहा। बीते 2 दिनों में 30 किलोमीटर की रेंज में मार करने वाली यह दूसरी मिसाइल का टेस्ट फायरिंग है। इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को हैदराबाद स्थित डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैबोरेटरी में विकसित किया गया है। मालदीव के विदेश मंत्री ने की भारत की प्रशंसा। बताया कई देशों को दी कोरोना वैक्सीन और जरूरी दवाइयों की सप्लाई। उन्होंने बताया कि भारत ने 95 देशों को वैक्सीन और 150 देशों को जरूरी दवाएं भेजी। शाहिद बुधवार को भारत आए। आज उन्होंने दुनिया की इकोनॉमी कमजोर होने की बात कही और बताया कि 2020 में वर्ल्ड इकोनॉमी 4.3% सिकुड़ गया है। वहीं कई देश कर्ज में डूब चुके हैं और वैश्विक गरीबी का साया मंडराने लगा है। महामारी के कारण करीब 114 मिलियन लोगों की नौकरी भी चली गई। अब नजर डालेंगे झारखंड बिहार की खबरों पर। बाबा वैद्यनाथ और बाबा बासुकीनाथ मंदिर खोलने के लिए गोड्डा सांसद ने किया उपवास। हेमंत सरकार पर लगाया गंभीर आरोप। सावन में बाबा वैद्यनाथ मंदिर आम श्रद्धालुओं के लिए नहीं खोलने के विरोध में गोड्डा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे 1 दिवसीय उपवास पर हैं। डॉक्टर दुबे का कहना है कि इस मेले से जुड़े हजारों परिवारों को भूखा मारने की साजिश झारखंड सरकार रच रही है। इसी के विरोध में दुबे ने गुरुवार को भूख हड़ताल किया। रांची की स्वर्णरेखा नदी में युवक ने लगाई छलांग। डूबने से हुई मौत। NDRF की टीम ने निकाला शव। रांची के नामकुम थाना क्षेत्र के कोचाटोली स्थित स्वर्णरेखा नदी में गुरुवार को खिजरी निवासी पवन टोपो ने छलांग लगा दी। स्थानीय गोताखोरों ने उसकी खोजबीन की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। इसके बाद फिर आज NDRF की टीम ने उसका शव निकाला। बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान उठाया पार्टियों का झंडा या बैनर तो रद्द हो जाएगी उम्मीदवारी। पंचायत चुनाव को लेकर आयोग हुआ सख्त। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने युद्ध स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। आयोग ने सभी DM को निर्देश जारी कर कहा है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी कैंडिडेट अपनी पार्टी का झंडा और बैनर के साथ ना रखे। आयोग ने कहा कि ऐसे उम्मीदवारों को तत्काल प्रभाव से उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। पश्चिम चंपारण में शराब धंधेबाजों पर कार्रवाई। 4 गांवों में एक साथ पहुंची पुलिस। वहीं शराब हुए जब्त। थाना क्षेत्र के अलग अलग गांवों में पुलिस ने छापेमारी कर 31 लीटर शराब के साथ 2 धंधेबाज को गिरफ्तार किया है। वहीं 2 धंधेबाज पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए हैं। थानाध्यक्ष मनीष कुमार ने बताया कि शिव शाह के टोला से बिकाऊ चौधरी, नौतन पूर्वी हरिजन टोली से सुरेश राम को चुलाई शराब के साथ पकड़ा गया है। अब नजर डालेंगे खेल जगत की खबरों पर। IPL में चमके 5 खिलाड़ियों को एक साथ मिला डेब्यू का मौका। श्रीलंका के खिलाफ किया आगाज। भारतीय क्रिकेट टीम आज श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के आखिरी मुकाबले में खेलने को उतरेगी।
भारत पहले ही 2 लगातार मैच जीतकर सीरीज अपने नाम कर चुका है। इस मैच के लिए एक साथ 5 खिलाड़ियों को वनडे में डेब्यू करने का मौका मिल रहा है। विकेटकीपर संजू सैमसन, बल्लेबाज नीतीश राणा, गेंदबाज राहुल चाहर, चेतन साकरिया और कृष्णप्पा गौतम को वनडे की कैप दी गई है। तीरंदाजी में भारत की उम्मीद बरकरार। रैंकिंग राउंड स्पर्धा में मिश्रित और पुरुष 9वें स्थान पर। तीरंदाजी की रैंकिंग राउंड की मिक्स्ड डबल्स और टीम स्पर्धा में भारत की पुरुष टीम और मिश्रित टीम 9वें स्थान पर रही। इससे पहले रैंकिंग राउंड की व्यक्तिगत स्पर्धा में भारतीय तीरंदाजों ने निराश किया। ये थी आज की महत्वपूर्ण खबरें। कल फिर मिलेंगे इसी समय पर। तब तक के लिए बने रहें स्वदेशवाणी के साथ ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.swadeshwani.com पर लॉगिन करें और साथ ही स्वदेशवाणी के ऐप को इंस्टॉल करें। धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।